हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे क्या कि भगवान गणुर के विषय में प्रभु भगवान भगवान को गणुर को प्रेम करते हैं ज्यादा, अर्थात कौन ज्यादा प्रिय है। ब्राह्मण जी तो भगवान के ब्राह्मण शिल प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि जो दो प्रकार के जो जीव है, एक है कारागार में रहने वाला, एक है बाहर रहने वाला, एक है जेल खाना में कैदी और एक है नॉर्मल व्यक्ति। तो जो भगवत धाम में जो व्यक्ति है वो सब नॉर्मल है, और जो इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति है वो सब कैदी है। तो हम सबको कैदी बन के रहना है या इस क्रिमिनल से छूट के उनके धाम में जाने की तैयारी करना है। उनके धाम में जाने की तैयारी करना है, और उनके धाम में जाने के लिए कुछ कुछ रूल्स है, रेगुलेशन है, जो हम लोगों को पालन करना है। इसको पालन करने से ही हम लोग भगवान के प्रिय बनेंगे। क्योंकि किसी व्यक्ति, चाहे किसी साधारण कंपनी का बात हो, किसी नौकरी का बात हो, कहीं पर भी मालिक जब प्रसन्न होता है तो उनको सब कुछ फैसिलिटी दिया जाता है। छुट्टी लेना है ठीक है, गाड़ी खरीदना है ठीक है ले लो, पैसा नहीं है चलिए हम देते हैं, ठीक है। तो मालिक प्रसन्न होते हैं उस कर्मचारी के प्रति, स्टाफ के प्रति, तब वो सब कुछ पाता है। तो हम सब भी उस तरह एक एक कर्मचारी है, और कृष्ण है मालिक। उस मालिक का हृदय जीतने के लिए हम लोग को अपने काम में इतना हॉनेस्ट, ईमानदारी लाना है जीवन में, ताकि वो सुंदर ढंग से चले और भगवान प्रसन्न हो। क्योंकि कृष्ण को प्रसन्न करना ही जीवन का लक्ष्य है। उनको प्रसन्न करेंगे तो सब कुछ मिलेगा, उनको अप्रसन्न रखेंगे तो जो चीज हमारे पास है वो भी मिटेगा, वो भी एकदम गायब हो जाएंगे, और जो नहीं होने वाला वो तो होगा ही नहीं। इसीलिए सदैव हम सबको ये सब का ध्यान रखना है। तो युधिष्ठिर महाराज ने प्रश्न पूछा था अर्जुन को, तो उन्होंने केवल उनके आवास स्थान द्वारकापुरी के संबंध में ही पूछा, जहां पुण्यात्मा एकत्र होते हैं। तो भगवान वही रहते जहां पुण्यात्मा एकत्र होती है और परम सत्य के गुणगान में आनंद लेते हैं। महाराज युधिष्ठिर द्वारका के पवित्र व्यक्तियों तथा उनके पुण्य कर्मों के विषय में जानने के लिए उत्सुक थे। महाराज युधिष्ठिर उत्सुक थे द्वारका के वासियों के श्लोक है 35-36, हम लोग उसको पाठ करते हैं। मंगलाय च लोकानां क्षेमाय च भवाय च आस्ते जदुकुलाम्भो धा वाक्तंत सख पुमान् जद्बाहुदंड गुप्तायां सपुर्या जदवर्चिता क्रीडन्ति परमानंदम महापौरी पौरुषिका इव। परम भोक्ता आदि भगवान तथा जो मूल भगवान अनंत है, बलराम जदुवंश रूपी सागर में समस्त ब्रह्मांड के कल्याण, सुरक्षा तथा उन्नति के लिए निवास कर रहे हैं।
और सारे जदुवंशी भगवान की भुजाओं द्वारा सुरक्षित रहकर वैकुंठ वासियों की भांति जीवन का आनंद उठा रहे हैं। तात्पर्य, जैसा कि हम कई बार बता चुके हैं, भगवान विष्णु प्रत्येक ब्रह्मांड में दो रूपों में निवास करते हैं, गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में तथा क्षीरोदकशाही विष्णु के रूप में। क्षीरोदकशाही विष्णु का अपना लोक है जो ब्रह्मांड के उत्तरी शीर्ष पर है, और वहां क्षीर का एक विशाल समुद्र है जिसमें वो बलदेव के अवतार अनंत की सज्जा पर वास करते हैं। इस प्रकार महाराज युधिष्ठिर ने जदुवंश की तुलना क्षीर सागर से की है और श्री बलराम की तुलना अनंत से की है, जहां भगवान श्री कृष्ण वास करते हैं। उन्होंने द्वारका के निवासियों की तुलना वैकुंठ लोक के मुक्त निवासियों से की है। भौतिक आकाश के परे है, जहां तक हमारी आंखें देख सकती है उससे भी आगे तथा ब्रह्मांड के सप्तावरों के भी आगे कारणानव सागर है, जिसमें सारे ब्रह्मांड गेंद की तरह तैर रहे हैं। इस कारण सागर के आगे वैकुंठ लोक का असीम पाठ है, जिसे सामान्यतः ब्रह्मतेज कहते हैं। इस तेज में असंख्य आध्यात्मिक ग्रह है, वे वैकुंठ लोक के नाम से जाने जाते हैं। इनमें से प्रत्येक वैकुंठ ग्रह इस भौतिक जगत के सबसे बड़े ब्रह्मांड से भी बड़ा है, और प्रत्येक में असंख्य निवासी रहते हैं जो बिल्कुल भगवान विष्णु जैसे दिखते हैं। ये निवासी महापौरुषिक कहलाते हैं, अर्थात ऐसे पुरुष जो प्रत्यक्ष रूप में भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। वे उन ग्रहों में सुखी है और उन्हें कोई अन्य कष्ट नहीं सताता। वे सदैव तरुण बने रहते हैं और पूर्ण आनंद तथा ज्ञान का जीवन बिताते हैं, जिसमें जन्म मृत्यु जरा या रोग का कोई भय नहीं रहता, उन पर काल का प्रभाव नहीं पड़ता। महाराज युधिष्ठिर ने द्वारका वासियों की तुलना वैकुंठ लोक के महापौरुषों से की है, क्योंकि भगवान के साथ परम प्रसन्न है। भगवत गीता में वैकुंठ लोक का कई बार संदर्भ आया है, और वहां पे मद्धाम मद्धाम परमम मम, मेरे धाम के रूप में अर्थात भगवत धाम के रूप में वर्णित हुए। तो ये जो 35 और 36 ये दो श्लोक जो यहाँ पर बताया गया है, भगवान बलराम को आदि भगवान जो मूल भगवान अनंत है बलराम, जदुवंश रूपी सागर में समस्त ब्रह्मांड के कल्याण, सुरक्षा तथा उन्नति के लिए निवास कर रहे, और ये सारे जदुवंशी भगवान की भुजाओं द्वारा सुरक्षित रहकर वैकुंठ वासियों की भांति जीवन का आनंद उठा रहे। तो युधिष्ठिर महाराज इस प्रकार अर्जुन को पूछ रहे हैं, तो ये है भक्त का स्वभाव। भक्त ये नहीं देखते कि अरे कृष्ण को जाके थोड़ा बोलो ना कि हम लोग कितने कष्ट में हैं, कृपा करके उनको थोड़ा समझाइए, उनको थोड़ा बुझाइए, हमारे इस कष्ट से उबारिए। नहीं, बल्कि भक्त क्या सोचते हैं कि हमारे प्रभु कैसे, भगवान कैसे। तो इस प्रकार हम लोग जब कृष्ण के बारे में चिंतन करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, तो कृष्ण हम पर प्रसन्न होते हैं, और ये एक भक्त का लक्षण है। एक भक्त का लक्षण होता है कि वो अपने बारे में ना सोचकर भगवान के बारे में सोचे। हाय रे, इतना दिन में पुणे में रही, मेरा लड्डू गोपाल विभा माता जी कैसे सेवा किए, उनको खिलाए कि नहीं, पिलाए कि नहीं, लड्डू गोपाल कैसे है मेरे लाल, मेरी माँ की सेवा में तो आपको भूल गई। तो ये जो है ना, ये भक्त का स्वभाव होता है। भगवान भक्त के हृदय में ये कृष्ण के प्रति प्रेम का ये सूचक है। तो अगर हमारे हृदय में ऐसा थिंकिंग होता है तो हम लोग भक्त हैं, अगर नहीं होता हम लोग भक्त हैं। ठीक है, ये समझ लें। तो युधिष्ठिर महाराज वैसे ही भगवान के बारे में पूछ रहे हैं। तो 3 तरह का विष्णु है, हम लोग पहले से ही पता है। विष्णु प्रत्येक ब्रह्मांडों में दो रूपों में निवास करते हैं। एक ही गर्भोदकशाही विष्णु, और दूसरा है क्षीरोदकशाही विष्णु। तो गर्भोदकशाही विष्णु कहाँ से आया है? कारण महाविष्णु से। कारणोदकशाही विष्णु से गर्भोदकशाही विष्णु, और गर्भोदकशाही विष्णु से क्षीरोदकशाही विष्णु प्रकट होते हैं। तो 3 लोगों का काम क्या क्या है पहले ही बहुत बार बता चुके हैं।
ज्यकाननान भजले भजत स्म जोगा निद्रामनंत जगदंड सरोमकूपा आधार शक्तिम बलम्ब परांश मूर्ति गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। अर्थात ये जो कारणोदकशाही विष्णु है, इससे प्रकट होता है गर्भोदकशाही विष्णु। कारणोदकशाही विष्णु के लोमकूप से अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रकट हुआ, और एक एक ब्रह्मांड को चलाने के लिए एक एक प्रेसिडेंट का जरूरत है। ठीक है, तब क्या होता है, वो कारणोदकशाही विष्णु गर्भोदकशाही के रूप में प्रकट होकर हर ब्रह्मांड में एक एक विष्णु बन जाता है। और उसके बाद एक एक ब्रह्मांड में अनंत जीवात्मा है, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, बकरी, सियाल, मनुष्य, कीड़ा मकोड़ा। तो सबके हृदय में एक एक जीवात्मा के साथ जो रहते हैं, वो भी भगवान विष्णु का रूप है, वो है परमात्मा, वो है क्षीरोदकशाही विष्णु। तो क्षीरोदकशाही विष्णु रहते हैं जीव के हृदय में, गर्भोदकशाही विष्णु रहते हैं ब्रह्मांड, एक एक ब्रह्मांड में, और कारणोदकशाही विष्णु के लोमकूप से अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रकट। तो ये है तीन विष्णु का तीन विस्तार। ठीक, तो ये जो भी है, ये सब बलदेव के अवतार अनंत की सज्जा पर वास करते हैं। ये जो तीनों प्रकार के जो विष्णु है ना, ये सभी बलदेव अर्थात बलराम। तो जिस इस प्रकार जो महाराज युधिष्ठिर महाराज क्या किया, जदुवंश की जो तुलना है वो क्षीर सागर से की है, और बलराम की तुलना अनंत से की है। ठीक है, क्षीर सागर और अनंत। तो भगवान, हम लोग जानते हैं, जब भगवान श्री कृष्ण वैकुंठ लोक अर्थात गोलोक वृंदावन में अवस्थित थे, तो पृथ्वी माता रो रो के ब्रह्मा जी के पास आए, और सभी देवी देवतागण मिलकर सभी श्वेत क्षीरोदकशाही विष्णु के पास गए और उनसे कंप्लेन किया, देखो ये कंस जो है ना बहुत ही प्रॉब्लम कर रहा है, पूरा पृथ्वी माता पाप से भारी हो गए कंस के अत्याचार से, तो कृपा करके कुछ कीजिए। तब पृथ्वी माता की पुकार और ब्रह्मा के एप्लीकेशन आवेदन सुनकर क्षीरोदकशाही विष्णु क्या किए, आकाशवाणी से आवाज प्रकट हुई कि आप सभी देवी देवतागण पृथ्वी लोक के एक अच्छे अच्छे संस्कार फैमिली में, कुरुवंश, जदुवंश, भोजवंश से वंश में जाकर प्रकट हो जाओ। मेरा पूर्ण अंश अर्थात कृष्ण शीघ्र ही इस धरती में आएंगे और आप सभी का दुख को हरण करेंगे। ठीक, तो हम लोग जानते हैं कि कृष्णा एक ऐसे व्यक्तित्व है, भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, जो आज तक किसी भी भक्त के मन में किसी भी तरह का कुछ इच्छा हुआ और वो पूरा नहीं किया, ऐसा नहीं है। यद्यपि तुरंत नहीं दिखता, हम लोग अपने जीवन में, जब हम लोग छोटे बच्चे थे, जब स्कूल में पढ़ते थे, उस समय सोचते थे कि शायद मैं एक अच्छा इंजीनियर बन पाता। जो इंजीनियर को देखते थे फिल्मों में, बॉलीवुड में, मूवी में, या विभिन्न लोगों को देखते थे, अरे वो कितना बड़ा अच्छा आदमी है, कितना पैसा कमाते हैं। तो हम लोग जो छोटे बच्चे रहते थे उस समय सोचते थे कि काश में भी इस तरह होता। ठीक है, तो उस समय जो हम लोग इच्छा प्रकट किए थे, भगवान ने वो पूरा कर दिया। ठीक है, कोई इंजीनियर है, कोई एमबीबीएस डॉक्टर है, कोई ये है, कोई चिंता करते कि काश मेरे जीवन में या मेरे घर में अच्छा मंदिर होता, इस्कॉन मंदिर होता, या सेंटर में हम रोज जाते, भगवान वो भी पूरा कर देते। कैसे शहर में आपको वास करवा देंगे जहां पे इस्कॉन का सेंटर है, इस्कॉन का मंदिर है, और घर में भी आपको लहसुन प्याज खाने की इच्छा नहीं हो रहा है, आपका मीट मछली खाने का कोई इच्छा नहीं हो रहा है, आपको पूर्णतः भक्ति में आना है, तो भगवान वैसे ही प्रबंध कर देते हैं। आप अपने माता पिता को ले गए मंदिर, तो माता पिता भी भक्त बन गए, क्योंकि यार बोले मेरा तो जन्म सार्थक हो गया कि मैंने एक ऐसे पुत्र को जन्म दिया जो कृष्ण का भक्त है। और हम लोग जानते हैं हमारी इस्कॉन दुनिया में जो भी है सब हाई टैलेंटेड अच्छे अच्छे भक्त है, एमटेक, हाईटेक, बीटेक, आईआईटी, एनआईटी, एमआईटी, चार्टर्ड अकाउंट्स, एमबीबीएस डॉक्टर,
सब अच्छे अच्छे क्वालिफाइड है। ये सब क्या भूसा देके पढ़े हैं तो इस्कॉन में आए हैं? नहीं, इस्कॉन में आए मतलब वो जीवन का जो अंतिम लक्ष्य उन्होंने प्राप्त किया। क्योंकि भगवत गीता में क्या बताया गया है, ज्ञान की समाप्ति कहाँ पर है? वेदेश्च सर्वेर अहमेव वेद्य। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में अर्जुन को बता रहे कि हे अर्जुन, समस्त ज्ञान का एकमात्र उद्देश्य मुझे जानना। जितने सारे नॉलेज है दुनिया में, ज्ञान, अनुभव, फीलिंग्स, एक्सपीरियंस, सबका उद्देश्य क्या है? टू अंडरस्टैंड कृष्णा, कृष्ण को समझना। वेदेश्च सर्वैर अहमेव वेद्य, वेदांत करता हृदय चाहम सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञान अपोहनम च। तो भगवान इस प्रकार अर्जुन को बता रहे और उसके माध्यम से हम लोग को यह समझना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति बहुत बड़ा इंजीनियर है लेकिन अगर वो कृष्ण का भक्त नहीं तो अभी भी गधा है, स्टिल दे आर एस। क्यों? क्योंकि जीवन का जो लक्ष्य है, ज्ञान का जो लक्ष्य है, उस बिंदु तक अभी तक नहीं पहुंचे। जैसे एक व्यक्ति, एक लड़का अभी 1 क्लास में पढ़ रहा है, कोई ABCD पढ़ रहे, कोई ओ आ क ख ABC, जस्ट नर्सरी या जो भी हो, 10 क्लास तक पढ़े, तो पढ़ाई का एक मेटेरियल दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो PhD को एक उच्च शीर्ष पर माना जाता है कि अगर कोई PhD किया है तो लगता हाँ भाई इन्होंने अपने जीवन में कुछ तो किया, एक डिग्री हासिल किया। तो उसी प्रकार आध्यात्मिक दृष्टिकोण में जब तक कोई कृष्ण भक्त न हो तब तक वो अंधा है और गधा है, उनके पास कोई ज्ञान नहीं है। ज्ञान का अर्थ होता है कृष्ण को समझना। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी गवि हस्तिनी, ज्ञान का मतलब होता है, ओए, ज्ञान का अर्थ होता है कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा सबके हृदय में एक ही परमात्मा को दर्शन करना। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणी गवि हस्तिनी, चाहे ब्राह्मण हो, गाय हो, हाथी हो, सुनी चैव सपाके जब पंडिता समिदर्शन। सुनी चैव सपाके, सुनी मतलब कुत्ता, सपाक मतलब जो कुत्ता भोजी, चांडाल। सुनी चैव सपाके जब पंडिता समदर्शिना, वो पंडित, वो व्यक्ति, समदर्शन उसको पंडित माना जाता है, उसको ज्ञानी माना जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति कृष्ण भक्त न हो तब तक वो ज्ञानी नहीं है, चाहे कितना ही MIT और BIT और जो भी की। इसीलिए हमारे इस्कॉन दुनिया में जो अच्छे अच्छे हाई टेक्निकल प्रभु जी लोग जो है ना, वो सब ज्ञान के अंतिम लक्ष्य में पहुंच चुके हैं। ठीक, जो कृष्ण भक्त बन जाता है वो सबसे बड़ा ज्ञानी होता है। हम लोग जैसे एग्जाम्पल के रूप में शिला प्रभुपाद के पिताजी गौर महानदेव, जो शिला प्रभुपाद जो पूरे विश्व को कृष्ण भक्ति प्रदान किए, तो कलकत्ता में उनका पिताजी रहते थे, तो अभय चरण छोटा था, तो उनका पिताजी गौरमंड क्या साड़ी का दुकान था, कपड़े का दुकान था। तो कपड़े का दुकान था तो वो तब तक जैसे मान लीजिए बिक्री हो गया कुछ सामान, आज पूरा दिन चलने के लिए बिक्री हो गया, लाइक आटा खरीदना रोटी बनाने के लिए, चावल खरीदना राइस बनाने के लिए, फिर सब्जी वगैरह, तेल, साबुन, ये जितना कुछ जरूरत है 400-500 रुपया या 200-300, उस समय की बात है, 70 साल पहले की बात बता रहे, 70 क्या 80 साल पहले की बात। तो जितना कुछ बिक्री हो जाता अपने परिवार को मेंटेनेंस करने के लिए, 2 घंटा में अगर हो गया तो दुकान बंद करके घर चले आते थे। और क्या करते थे प्रभुपाद के पिताजी? चैतन्य चरितामृत पढ़ते थे, चैतन्य महाप्रभु की लीला को पढ़ते थे, भागवतम पढ़ते थे। ऐसा क्यों करते थे? दूसरे प्रकार के प्राणी ऐसा क्यों नहीं करते? हम लोग अगर कोई एक दुकान खोल के बैठे हैं एग्जाम्पल, तो मान लीजिए एक साड़ी बिक्री हो गया, मीनू साड़ी, तो दाम है 1200 रुपया, बेचे 1800 रुपया में, 600 रुपया हो गया इनकम। तो हम लोग सेटिस्फाइड नहीं होते, हम लोग बोलते अरे चलिए सुबह सुबह तो बोनी हो गया, चलिए और थोड़ा देखते हैं। हमारे मन में ये फीलिंग नहीं, चले 600 रुपया निकल गया, आज हमारा परिवार चलेगा, दुकान बंद करके चले जाते, जाके चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे। हम लोग ये नहीं कर सकते। लेकिन प्रभुपाद के पिताजी ऐसे व्यक्ति थे जो अपने भक्ति को प्राधान्य देते थे। बाकी सब हो या ना हो, दारे जीवन में पत्नी आए, जीवन में पति आए, नौकरी हो या ना, कुछ भी मैटर है कि कृष्ण मेरे जीवन में आ रहा कि नहीं, ये देखते थे। तो ये सब महान जनों से, ये सब आचार्यों से हम लोग को शिक्षा लेना है अगर जीवन में कृष्ण भक्ति में उन्नति करना है तो। क्योंकि ये मेटेरियल चीज जो है ना, ये सब तो ऑटोमेटिक होने वाला है, ये ऑटोमेटिक होगा।
न चाहने से भी होगा, चाहने से भी होगा, चाहने से नहीं होगा। जैसे कोई नहीं चाहता कि दुख आए, फिर भी दुख आता है। व्हाई? क्योंकि प्रकृति की देन है, पिछले जीवन का कर्म, किया गया कर्म है, उनका फल तो मिलने वाला ही है। ठीक है, लेकिन भक्ति जो है ना, कोई भाग्य में लिखा नहीं रहता। भक्ति कोई ज्योतिष का बाप नहीं बताएगा तुम्हारे जीवन में तुम अमुक दिन में इस्कॉन ज्वाइन करोगे, किसी का बाप नहीं बताएगा, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में भक्ति लिखा नहीं रहता। भक्ति अपने हाथ में होता है, उसको करना पड़ता है। माला जप करना पड़ता है, मंगल आरती में उठना पड़ता है, मंदिर जाना पड़ता है, धाम दर्शन करना पड़ता है, मायापुर धाम, वृंदावन धाम आना जाना करना पड़ता है। कि भगवान आपको फोर्स नहीं करेंगे, ए चलो इस महीने तो बहुत अच्छा तनख्वाह है, जाओ जाओ अभी घूम के आओ, भगवान कभी नहीं बोलेंगे आपको। तुम्हारी खुद की इच्छा होना चाहिए कि नहीं बाबा मुझे जाना है। ठीक है, तो ये जो है कुछ पॉइंट हम लोगों को बुद्धि के साथ अपना जीवन को संचालन करना है, अन्यथा ठग जाएंगे। क्योंकि माया देवी बहुत ठगी है। हम सब अपने आप को इंटेलिजेंट बोल सकते हैं, लेकिन वी आर नॉट इंटेलिजेंट पर्सन, वी आर फुलिश। हम लोग एक मूर्ख है, ये चीज को समझना है। रावण अपने आप को तो बुद्धिमान समझता था, निकला क्या? मूर्ख, महामूर्ख। अगर वो बुद्धिमान होता तो भगवान राम की शरण ग्रहण करते, लेकिन शरण ग्रहण नहीं की। सब कुछ था उनके पास, धन दौलत साम्राज्य, सोने की लंका था, लेकिन एक चीज नहीं था, क्या? भगवान के प्रति शरणागति। तो सब कुछ मिट्टी में मिल गया। तो हमारे जीवन में सब कुछ रहेगा, लेकिन अगर भगवान के प्रति शरणागति नहीं रहेंगे तो सब कुछ मिट्टी में मिलने वाला है। अगर हो भी तो, ऐसे में नहीं है तो वो क्या मिट्टी में मिलने। जो भिखारी है उनके बारे में क्या कहा जा सकता है, लेकिन जो धनवान भी है, अगर वो भक्ति न करे तो उसको भिखारी बनना है। हम लोग ऐसे बहुत ऐसे परिवार देखे हैं जो एक समय था, जो बहुत दौलत शान से वो लोग घूमते थे, लेकिन अभी उनके बच्चे रोड पर आ गए। क्यों? क्योंकि पुण्य का जो फल है ना वो क्षय हो गया, धीरे धीरे माइनस होते गया। अगर वो कंटिन्यू भक्ति करते तो वो हमेशा रहता। इसीलिए श्रील प्रभुपाद कमेंट किए थे अमेरिका में, बोले कि ये अमेरिका जो है ना अभी अभी धनी है, पूरे विश्व के लोग अमेरिका की ओर देखे हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति के, इसीलिए धन धान्य से पूर्ण है। अगर ये लोग कृष्ण भक्ति को ग्रहण नहीं करेंगे तो कुछ ही दिन के बाद भिखारी बनेंगे। और ऐसा ही होगा, जब रावण जैसे सोने की लंका मिट्टी में मिल सकता तो व्हाट इज अमेरिका, व्हाट इज सऊदी अरब। रावण जैसे व्यक्तित्व, जो जिसके एक मतलब पदक्षेप से पूरा पृथ्वी हिलता था। हिरण्यकशिपु एक वज्रघात, मतलब एक मुक्का मारते थे तो पूरा पृथ्वी हिलता था, ऐसे थे हिरण्यकशिपु। वो भी मिट्टी में मिल गया। व्हाई? कृष्ण के प्रति शरणागति न होने के कारण। इसीलिए हमारे जीवन में एक चीज होना चाहिए, चाहे कुछ हो या ना हो, अगर कृष्ण के प्रति शरणागति होंगे तो सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा जो हमारे हृदय में इच्छा है। उनकी शरणागति नहीं होंगे तो जो चीज है वो भी बिछड़ जाएगा। कोई सुंदर पत्नी मिला है लाइफ में, एकदम विश्व सुंदरी, लेकिन कृष्ण भक्ति नहीं रहेंगे तो वो भी डिवोर्स हो जाएंगे। क्योंकि भक्ति के बिना कुछ टिकता नहीं, भक्ति ही जो दोनों को जोड़ के रखते हैं। चाहे ऑपोजिट भी हो, लेकिन भक्ति रहेंगे तो जोड़ के रखेंगे। एग्जाम्पल, भगवान शिव, शिव के पास शुद्ध कृष्ण भक्ति है, जिसके कारण उसके गले में सांप भी है और उनके बेटे के पास मयूर भी है, फिर भी मयूर सांप को नहीं दौड़ाते। गणेश का चूहा भी है, फिर भी सांप चूहा को खाने नहीं जाता। क्यों? सब तो प्रतिकूल है, कुंडली मैच नहीं हो रहा है, कुछ गुनावली मैच नहीं हो रहा है। शादी के लिए जो हम लोग कुंडली मेलाप करते हैं ना, तो कुंडली मैच नहीं हो रहा। शिव के यहाँ पर कोई कुंडली मैच हो रहा है? नहीं, लेकिन एक चीज मैच हो रहा है, वो क्या है? कृष्ण भक्ति। शिव जी खुद कृष्ण का भक्त है। पंचमुखे राम नाम गान त्रिपुरारी। भगवान शिव 5 मुखों से भगवान राम का नाम लेते हैं। पंचमुखे राम नाम गान त्रिपुरारी। ठीक है, तो 5 मुख से हरि का नाम लेते, जिसके कारण सभी भक्त है। और भक्त भक्त में कोई प्रॉब्लम नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी इस्कॉन सोसाइटी तैयार किया, किसी का गुण मैच नहीं होता है। फॉरेनर, चाइनीज, जापानीज, मलेशियन, थाईलैंड, अमेरिकन, इंडियन, बंगाली, बिहारी, गुजराती, सब मायापुर में है। कोई तो किसी के साथ झगड़ा नहीं हो रहा, किसी का कुंडली मैच नहीं है। अगर ज्योतिष के पास जाए तो किसी का कुंडली मैच नहीं है,
लेकिन सभी शांति से है। क्यों? व्हाट इज द रीजन? कृष्ण भक्ति। कृष्ण भक्ति रहेगा जीवन में, सब कुछ असंभव भी संभव होगा। कृष्ण भक्ति नहीं रहेंगे, कुंडली मैच होने के बाद भी डिवोर्स ही होगा, फिर भी रिश्ता बिछड़ जाएगा। तो सब कुछ के डिपेंड करता है कृष्ण भक्ति। इसीलिए हम लोगों को जो प्राइमरी चीज पे ध्यान देना है वो है सरेंडर टू कृष्ण। सरेंडर टू कृष्ण, उनके प्रति ध्यान रहेगा, सब कुछ मिलेगा, एवरीथिंग विल गेट, सब कुछ आएगा। युधिष्ठिर महाराज लोग पांचों पांडव तो 13 वर्ष तक वनवास में घूमे, अंत में क्या हुआ? राजा बने। नॉट ओनली हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ का, पूरे पृथ्वी का राजा बने। उसी प्रकार हम लोग कभी कभी चिंतित होते, प्रभु जी मेरा तो शादी नहीं हो रहा है, प्रभु जी मेरा तो नौकरी नहीं लग रहा है, प्रभु जी मेरा तो बहुत ही जो पैसा आ रहा है वो भी चला जा रहा है। तो ये सब होता है हमारे लाइफ में। तो ये सब के होते हुए भी हमको भक्ति नहीं छोड़ना है। अगर भक्ति नहीं छोड़ेंगे तो एक दिन ऐसा पल आएगा कि तुम सोच भी नहीं सकते कि कृष्ण क्या जादूगर है, जो मैं चाहता था उससे कहीं ज्यादा दे दिया। इसीलिए भगवान बोलते हैं ना, तू वही करता है जो तू चाहता, पर वही होता है जो मैं चाहता हूं, पर होता वही जो, हाँ, तू वही चाहता है, तू वही करता है जो तू चाहता, पर होता वही जो मैं चाहता हूं। तू वही कर जो मैं चाहता हूं, फिर वही होगा जो तू चाहता है। इसको मैं बहुत बार बोला हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में। फिर से सुनिए ध्यान से। प्रभु जी, हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, याद नहीं होती है लेकिन ठीक है, आपको धीरे धीरे बोलेंगे बोल रहा थोड़ा हूँ, सा। धीरे धीरे बोल रहा हूँ, सुनिए। इसको मैं मीनिंग के साथ समझा रहा हूँ ताकि दिमाग में बैठ जाए। भगवान श्री कृष्ण भक्त को बोलते हैं, हम सब मान लीजिए मैं एक भक्त हूँ जो बंदर की तरह बहुत चंचल है। हम कृष्ण की बात पे नहीं आते, जस्ट अपने मन में जो चाहते वही करते हैं। तो लाइक आई एम ए मंकी, मैं एक बंदर हूं। तो एक बंदर को भगवान श्री कृष्ण आदेश देते हैं, या एक भक्त को भगवान श्री कृष्ण आदेश देते हैं। क्या आदेश? कि तू वही करता है जो तू चाहता, पर वही होता है जो मैं चाहता। मतलब तू वही करता है। जैसे हम लोग बहुत कुछ प्लान करते हैं, लेकिन वही होता है जो कृष्ण चाहता है। अभी कृष्ण क्या बोल रहे हैं सेकंड लाइन में? तू वही कर जो मैं चाहता हूं, फिर वही होगा जो तू चाहता है। मतलब युधिष्ठिर महाराज और दुर्योधन का उदाहरण। पहला लाइन है दुर्योधन का, सेकंड लाइन है युधिष्ठिर का। पहला लाइन में क्या है? दुर्योधन को क्या बोले कि तू वही करता जो तू चाहता, पर वही होता जो मैं चाहता। भगवान कृष्ण बोले तू तो बहुत कुछ प्लान किया, विष खिलाया, लाक्षागृह में जलाया, और भी कुरुक्षेत्र में बहुत कुछ किया, लेकिन वही होता है जो मैं चाहता हूं, पर वही हुआ जो मैं चाहता हूं। युधिष्ठिर को सेकंड लाइन में बोलते हैं भगवान, तू वही कर जो मैं चाहता हूं। तुम वनवास जाना है चले जाओ, द्रौपदी का बस्तर हो रहा है चुप रहो, मैं साड़ी दूंगा। तू वही कर जो मैं चाहता हूं। युधिष्ठिर महाराज समझ गए कि द्रौपदी का बस्तर हो रहा है, इसके पीछे कुछ तो कारण है, कृष्ण जरूर रक्षा करेंगे। युधिष्ठिर महाराज मनोभाव को समझ गए भगवान का। तू तू वही कर, युधिष्ठिर महाराज को बोलो तू वही कर जो मैं चाहता हूं, फिर वही होगा जो तू चाहता है। मतलब कि युधिष्ठिर, मतलब तुम द्रौपदी को हार के, पांचों पांडव को हार के वन चले जाओ, 13 वर्ष तक घूमो, फिर आओ। तू वही चाहे, मतलब तू वही कर जो मैं चाहता हूं, मैं जैसे चाहता हूं, मतलब तुम वन चले जाओ, अज्ञातवास घूम के आ जाओ, फिर वही होगा जो तू चाहता। तू क्या चाहता था? राजा बनना, राजा बना दिया भगवान ने। तो इस विश्वास के साथ हम लोग को अपने जीवन को जीना है। ये ऐसे जिएंगे ना तो कृष्ण ऐसे चीज देंगे, कभी सोच भी नहीं सकते, हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। मेरे गुरु महाराज श्रीमद भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज बोलते थे कि ये जो जीवन है, अगर हम लोग कृष्ण के शरणागति, मतलब कृष्ण के चरणों में अगर अपने आप को डेडिकेट कर दे एक लाइफ, तो हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते कि कृष्ण हमें रिवार्ड में, पुरस्कार में क्या दे सकते हैं। जिसे कल्पना होता ना, मान लीजिए आप मुख्यमंत्री के घर गए, वहां पे थोड़ा झाड़ू लगाए, उनका कपड़ा साफ कर दिए, उनको माला पहनाए, उनके लिए सब्जी काट दिए, उनको नाश्ता टेबल पे लगा दिए, इसे लाइक दैट, तो मुख्यमंत्री आपको कुछ एक पुरस्कार देंगे, वाह कितना सुंदर काम किया। लेकिन हम लोग जो कृष्ण के लिए जो करते हैं ना,
हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री क्या दे सकते हैं? चलिए 10,000 दे, चलिए 1 लाख दे, अरे चलो 1 करोड़ दे आपके रिवार्ड में। तो कृष्ण 1 करोड़ या 10 करोड़ या 1 शंख या 1 टन कितना देंगे, कल्पना भी नहीं किया जा सकता है, मेरे गुरु महाराज बोलते थे। तो वही चीज है, भक्ति जीवन में आके अगर हम लोग ऐसे ही जो भक्ति कर रहे हैं उसमें कितना कुछ मिलता है, अगर शुद्ध भक्ति किया जाए तो क्या नहीं मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण भक्त वत्सल है, वो सबकी इच्छा को पूरी करते हैं। अर्जुन के मन में वासना था कि सुभद्रा को अपनी पत्नी बनाने का, तो भगवान खुद उनकी इच्छा को पूरा किया। बोले कि भगा ले जाओ इसको, तुमको पसंद है ना, तुमको प्यार है ना इनसे, ले जाओ। बलराम तो नहीं मानेंगे, मेरे बड़े भैया है और उनके खिलाफ मैं जा नहीं सकता, क्योंकि मैं इस जीवन में छोटा बन के आया हूं। पिछले जीवन में लक्ष्मण था, पिछले जीवन में लक्ष्मण था, राम जो बोलते थे मैं सुनता था। तो अभी वो जो लक्ष्मण है इस जीवन में बलराम बन के आए। अभी मैं उनको ऑर्डर नहीं दे सकता, वो जो ऑर्डर करेंगे वो मुझे सुनना है। इसीलिए है अर्जुन, अगर तुमको सच में सुभद्रा को पसंद है तो यू कैन गो, आप जा सकते हैं, इनको लेके भगा के ले जाओ। तो भगवान ये तक करते अपने भक्त की इच्छा को पूरी करने के लिए। इसीलिए सर्व अवस्था में हम लोगों को कृष्ण भक्ति में ही रमना है। कृष्ण भक्ति करेंगे सब कुछ मिलेगा, यथा समय, इन एप्रोप्राइट टाइम एवरीथिंग विल गेट, सब कुछ प्राप्त होगा और सबको प्राप्त हुआ है। आज तक कोई कृष्ण भक्ति के क्षेत्र में के माइनस का अनुभव नहीं किया, कोई व्यक्ति दुखी नहीं हुए, प्रभु जी ये इस्कॉन में ज्वाइन करके तो मेरा जीवन बेकार हो गया, कोई नहीं बोला आज तक, कोई भी नहीं बोला कि बेकार हो गया मेरा लाइफ, कुछ भी नहीं हो रहा है, नहीं, ऐसा नहीं बोला। अभी कोई बोल सकता है किसी परिस्थिति में, प्रभु जी ये तो भक्ति करके मेरा प्रॉब्लम हो गया है, कैसे प्रॉब्लम हो गया? अगर बाहर रहता तो बहुत कुछ मिलता, अभी यहाँ पर फंसे हैं, भक्त लड़की नहीं मिल रहे शादी करने के लिए। बाहर में तो बहुत सारे लड़के हैं, उनको एक झटका मारो तो एक चुटकी में आएंगे, लेकिन क्या गारंटी कि आपके साथ रहेंगे? 2 दिन में लात मार के भाग जाएंगे दूसरे बॉयफ्रेंड के साथ, तब क्या होगा हाल, है ना। इसीलिए भगवान जो भी देंगे अच्छा देंगे। इसीलिए अप्रोप्राइट टाइम, युधिष्ठिर महाराज जैसे अपेक्षा किए थे, वेटिंग किए थे, उसी प्रकार हम सब भक्तों को भी वेट करना है और कृष्ण की कृपा की चिंता करना कि हे प्रभु आप जैसा चाहेंगे वैसा ही कीजिए, मेरी तरफ से कोई गुंजाइश नहीं है। एज यू लाइक यू कैन डू, आई एम यूर, मैं आपका हूं, ऐसा भाव रहेगा तो कृष्ण तो पूरा दिल खोल देंगे हमारे लिए। तो चलिए, तो इस प्रकार हमारा आज का जो श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद 14 अध्याय श्लोक संख्या 34, 35, 36 3 श्लोक पे हम लोग डिस्कस किए। हमारे पास समय है 6 मिनट, किसी का अगर कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। नंद किशोरी माता जी, विभा माता जी, एनी क्वेश्चन? प्रतीक राय प्रभु जी, माता जी कुछ क्वेश्चन है या बंद करें? हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। कह रहे हैं प्रभु जी कि हम लोग कैसा भक्त हैं, हाँ, शुद्ध भक्त हो रहे हैं, मतलब हम लोग किस तरह के भक्त हैं? वो तो मैं नहीं बता सकता, आपको खुद अनुभव कीजिए आप किस तरह के भक्त हैं, क्योंकि ये चीज बाहर से नहीं देखा जाता। ये प्रेम, भक्ति मतलब प्रेम है। एक माँ अपने बच्चे से कितना प्रेम करते हो बाहर से थोड़ी दिखता है कि थर्मामीटर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है देख रहे हो, देखो वो जो माँ है ना बेटे को कितना प्यार कर रहे है, वो सब नहीं दिखता है। माँ का प्रेम बच्चे के प्रति हृदय में छुपा हुआ है। एक बच्चे के प्रति माँ का क्या वो तो प्रेम है। है कि वो अपनी माँ को वृद्धाश्रम में देंगे या अपने पास रखेंगे, या नई बीवी के साथ खुद घर करना करेंगे और माँ को हटा देंगे। वो तो बच्चे के मेंटेलिटी के ऊपर ऊपर है, वो बाहर से थोड़ी दिखता है ना। तो उसी प्रकार कृष्ण जी के प्रभु जी।
कृष्ण के प्रति जो हमारा प्रेम है वो बाहर से नहीं दिखेगा, दूसरा व्यक्ति नहीं जान पाएंगे। तो हम लोग को खुद को अनुभव करना है कि कृष्ण के प्रति हमारा कितना प्रेम है। प्रभु जी तो भी संतोष है प्रभु जी, भगवान जी इस तरह रखे हैं, क्या पूरा संतोष है। या तो कह रहे हैं कि भगवान के ऊपर ये भी मेरे को संतोष है, विश्वास है कि भगवान जो भी कर रहे हैं सो अपना हिसाब से सब ठीक कर रहे हैं, जो भी है अच्छा बुरा जैसे भी कर रहे हैं। तो ये भी मतलब ये है अंदर में कि जो कर रहे हैं वो मेरे लिए ठीक कर रहे हैं या उचित करते हैं, उचित ही कर रहे हैं। अगर ऐसा होगा मेरा कर्मों फल ऐसा होगा, भगवान के हम कोई दोष नहीं देते हैं, कुछ शिकवा शिकायत नहीं करते हैं भगवान से, सिर्फ यही बोलते हैं कि प्रभु जी बैठे हुए हैं, बस आप देखते रहिए जी। और कुछ नहीं कहते हैं। तो यही करना है हम अगर सबको। नहीं, शुद्ध अगर मेरे में भी ऐसा गलती हो रही है, आपके नजरिया में गलती अगर कर रहे हैं तो या तो मेरे को क्षमा कर दीजिएगा या तो मेरे को सजा दे दीजिएगा, बस यही कहते हैं और कुछ तो नहीं कहते। बहुत सुंदर, यही भाव होना चाहिए। बस यही, ठीक है माता जी। तो यही भाव है भगवान के ऊपर। और वो उतना वो भी कहते हैं कि हे प्रभु उतने मेरे को दीजिए शक्ति कि आपके सेवा में लगे रहे, बस और जितना हमको ज्यादा नहीं चाहिए। और जो भी बचा खोचा है आपके ही है, मेरा कुछ नहीं है, आप ही के दिया हुआ है और आप ही इसका सब कुछ करेंगे, अच्छा करेंगे बुरा करेंगे जैसे। ठीक है, 3 मिनट समय है हमारे पास। एक प्रभु जी है प्रतीक राय फ्रॉम दिल्ली, प्रभु जी का कुछ प्रश्न होगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी मेरा एक ही प्रश्न है कि मैंने एक चीज रियलाइज किया है जब से मैं कृष्णा कॉन्शियस में आया हूँ, माया मेरे तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होने लगा है पहले से ज्यादा। मतलब बीच में थोड़ा बंद हो गया था, तो मैं उसका वो प्रभाव बहुत ज्यादा हो गया। तो मैं आपको कैसे बोलता हूँ, जैसे मैं नॉनवेज था तो मैं वेज हो चुका हूँ 1.5 साल। अभी क्या हो रहा है, मेरे फर्स्ट मतलब पहले 6, 7, 8, 9 महीना मेरे को ना खाने में कुछ उतना नॉनवेज खाने में उतना अट्रैक्ट नहीं होता था, पर लास्ट 2 महीने में अट्रैक्ट हो रहा है। या मैं दूसरा कुछ मटेरियलिस्टिक थिंग्स में अट्रैक्ट, पहले जो बंद हो गया था, जो कंट्रोल में हो गया था, वो फिर से आना शुरू हुआ है। तो वो हरिनाम का तो जब तो मैं करता हूँ तो वही एक रेजोल्यूशन होता है, बट मैं 4 माला जब करता हूँ जितना मेरा ऑफिस टाइमिंग से हो सकता है। बट मेरे को ये फील होना शुरू हुआ है कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ फिर से। मेरे को मतलब वो भगवान की वजह से मैं अभी तक कुछ किया नहीं हूँ, डिरेल नहीं हुआ हूँ, बट ये चीज हो रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं डिस्कनेक्ट होने वाला हूँ, डिस्कनेक्ट हो रहा हूँ और माया मेरे ऊपर बहुत ज्यादा अट्रैक्ट। तो इसका सोल्यूशन क्या है, क्या कर सकता हूँ? माया से तात्पर्य क्या है, लड़की या क्या? कुछ भी, मतलब पैसे, लड़की, आप ये बोलिए क्या बोलते हैं, भगवान के प्रति। मतलब मैं जहाँ पे हर दिन हफ्ते में 2 दिन इस बार मैं मिस नहीं करता था, वहां पे मैं मिस कर रहा हूँ। तो वो चीज मेरे साथ बार बार हो रहा है 2-3 महीने से, जिसकी वजह से मैं बहुत गिल्टी फील करता हूँ। ठीक है, तो ये मीटिंग तो हमारा खत्म होने वाला है, 1 मिनट 44 सेकंड है। इसमें दे दूं या इसके बाद में मीटिंग जोड़ के आपका प्रश्न का उत्तर दे दूं? ठीक है, आप अगर आपको लगता है जैसे ये मेरा प्रश्न है तो आपको जैसा ठीक लगेगा आप वैसे उत्तर दीजिए। ठीक है, आपका प्रश्न का उत्तर देके ही छोड़ेंगे, अन्यथा जो भक्त यूट्यूब में देखेंगे कि ये तो वीडियो यूट्यूब में जाएगा, इसीलिए आपके प्रश्न का उत्तर देना ये है। तो चलिए नेक्स्ट में जुड़ जाइए, मैं इसका उत्तर दे रहा हूँ। ठीक।